इस बार केरल की राजनीति एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। दशकों से चली आ रही परंपरा हर 5 साल में सरकार बदलने की अब टूटने के कगार पर है। 140 विधानसभा सीटों पर हो रहा मतदान सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि इतिहास और मिथक के बीच सीधी टक्कर बन चुका है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का सपना देख रहा है। अगर ऐसा हुआ तो यह केरल की राजनीति में एक नया अध्याय होगा, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। दूसरी तरफ संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा पूरी ताकत के साथ वापसी की लड़ाई लड़ रहा है। वीडी सतीशन और शशि थरूर जैसे चेहरे विकास, रोजगार और सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं चुनाव के वो 5 बड़े फैक्टर जो नतीजे बदलने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस चुनाव का सबसे बड़ा चेहरा खुद विजयन है। उनकी कैप्टन वाली छवि और कल्याणकारी योजनाएं उन्हें मजबूत बनाती है, लेकिन 10 साल की सत्ता के बाद एंटी इनकम्बेंसी का खतरा भी उतना ही बड़ा है। सवाल यही है, क्या भरोसा भारी पड़ेगा या बदलाव की लहर? विकास भी इस बार चुनाव का बड़ा मुद्दा है। सिल्वर लाइन जैसी परियोजनाओं ने जहां उम्मीद जगाई, वहीं विवाद भी खड़े किए। एलडीएफ अपने विकास मॉडल को उपलब्धि बता रहा है, तो यूडीएफ इसे अधूरा और धीमा करार दे रहा है। तीसरा बड़ा फैक्टर है भाजपा का उभार। भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ दर्शक नहीं रही। सुरेश गोपी की जीत और शहरी इलाकों में बेहतर प्रदर्शन ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। भले सीटें कम हो, लेकिन वोट प्रतिशत खेल बदल सकता है। युवा मतदाता इस बार गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। रोजगार, स्टार्टअप और बेहतर अवसर उनकी प्राथमिकता है। ब्रेन ड्रेन का मुद्दा अब भावनात्मक नहीं बल्कि राजनीतिक बन चुका है। इसके साथ ही सामाजिक समीकरण भी निर्णायक है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और केरल कांग्रेस जैसे दलों की भूमिका बेहद अहम है। गठबंधन की बिसात पर हर चाल मायने रखती है। वक्फ विवाद, सबरीमाला मुद्दा और भ्रष्टाचार के आरोप, ये सभी मुद्दे माहौल को और गर्म कर रहे हैं। आज वोटर अपना फैसला ईवीएम में बंद कर देंगे, लेकिन असली कहानी 4 मई को सामने आएगी। सवाल वही है, क्या केरल परंपरा तोड़ेगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? इस खबर पर फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए India.com।